Hare Krishna everyone and welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Shreyash. And I just did a post on what video should be the next, and you guys voted for Maya. So that's why today's topic is Maya. Maya क्या है, Maya क्यों है, एक्चुअल में इससे बचना कैसे है. Let's figure it out today. हरी बोल. Chant the holy name, say the mantra, chant the loud and clear, then you will be happy. So let's start while understanding that what is actually Maya. तो माया श्री कृष्ण की हेल्पर हैं, श्री कृष्ण की भृंग शक्ति हैं, जो कि श्री कृष्ण को हेल्प करती हैं परफेक्टली टेस्ट करने में डिवोटीज़ को, या फिर जितने भी लोग हैं जो कि कृष्ण भक्ति में आना चाह रहे हैं उनका टेस्ट लेती हैं हमारी प्यारी सी माया देवी. और अगर हम माया का लेटरल मीनिंग देखें या फिर उनका रियल मीनिंग देखें तो माया का मतलब है जो कि है ही नहीं. यस, माया का मतलब रियली में देखा जाए तो माया का मतलब है इल्यूजन, या फिर आप कह सकते हैं फेकनेस. अमोघलिया प्रभु जी का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है जिसमें प्रभु जी बताते हैं कि किस प्रकार से एक कुआं होता है. कुएं के ऊपर अगर आप चद्दर डाल दो अच्छे से, उसके ऊपर फूल सजा दो, उसके ऊपर अच्छे से तकिए रख दो, तो भाई बंदा देखेगा वाओ कितना सुंदर है और उसको हमेशा उसके ऊपर कूद कर बैठेगा. जैसे ही वो कूदेगा उसको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, और बाद में पता चलेगा कि यार वो तो कुआं है, और सीधा वो कुएं के अंदर चले जाएगा. इसी प्रकार से जो माया है वो भी पहले बिल्कुल थोड़ा सा सुख देती है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि अंदर से माया कितनी खोखली है, हॉलो है. तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि माया है कौन और माया का रोल क्या है. लेकिन माया है इसका क्या प्रूफ है? तो अगर आपने कृष्ण जन्म कथा या फिर आप कह सकते हो जन्माष्टमी की स्टोरी ध्यान से सुनी, या फिर आपने लिटिल कृष्णा ही ध्यान से देखा होगा, तो फिर आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब वसुदेव जी कृष्ण को डलिया में लेके जा रहे होते हैं तो सारे सैनिक सो जाते हैं, और सारी हथकड़ियाँ खुल जाती हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और भगवान को वो लेके जाते हैं यमुना को पार करते वृंदावन की तरफ, गोकुल की तरफ. जब वो लेके जाते हैं तो वहाँ पर यशोदा माँ सो रही होती हैं, और उनके घर पे जो पुत्री होती है वसुदेव जी उनको ले लेते हैं और कृष्णा को वहाँ लेटा के आ जाते हैं. और जब जा रहे होते हैं, वापस जाते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. वहाँ देखते हैं कि सारी हथकड़ियाँ बन गई, सब कुछ हो गया. एंड उसी वक्त कंस आ जाता है, और कंस जब देखता है कि भैया 8वीं संतान हो गई है, तब जैसे ही वो कोशिश करता है उस लड़की, उस बच्ची को मारने की, तभी वहाँ से एक देवी प्रकट होती है जो कि कोई नहीं है लेकिन महामाया, योग माया देवी हैं. वो इज नन अदर देन द अवतार ऑफ दुर्गा. दैट्स वाई हम कहते हैं कि वो कृष्ण की जो है भृंग शक्ति है, यानी कि कृष्ण की हेल्पर है. और उन्होंने ही अनाउंस करा था कंस को कि कृष्ण पैदा हो चुके हैं और तू जल्दी मरने वाला है. और इतना ही नहीं, माया का हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है, और उसी में से एक है ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 8, which is like this. नियंति सह रमा देवी तत्प्रिया तद्वसम तदा तल्लिंगम भगवन् संभुर्ज्योति रूपा सनातना या योनि सप्रसक्ति ही कामो बीजाम महद्धरे. तो इस श्लोक में भी इनडायरेक्ट वे में माया को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको माया का नाम दिया गया है, जिसका मतलब विमेन पावर है. एंड जो मैस्कुलिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको यहाँ पर विष्णु, महाविष्णु या पुरुषा करके बुला रहे, विच इज़ द मेन पावर विच क्रिएट्स जनरेशंस, एंड दैट इज़ व्हाट इज सेड हियर. तो भाई अब तो स्क्रिप्चर से प्रूफ भी मिल गया कि माया है, लेकिन माया हमें क्या करती है, हमें क्यों माया से बचना है? लेट्स सी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माया एक इल्यूजन है, माया फुल ऑफ फेकनेस है. माया हमें गंदी सी गंदी चीज़ को भी इस प्रकार का दिखाएगी कि वो कितनी सुंदर है, कितना एंटरटेनिंग है, उसके बिना हम कभी रह ही नहीं सकते. जबकि उन्हीं चीज़ों से हम, उन्हीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम धीरे धीरे ठोकर खाते हैं. हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, हमारे बीमारियाँ हो गई, हमें कोई भी दुख आता है इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ही आता है. एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी कहाँ से आ रही हैं? दैट इज़ ऑल also materialistic power of Krishna, who is none other than Maya. माया जो है materialistic mundane creations हमारे लिए बनाती है, और उनको वो इतना खूबसूरत करके दिखाएंगी कि हमें लगेगा कि this is our happy place. But is it our happy place? No, because our happy place is with Krishna. And हम लोग ये भूल जाते हैं क्योंकि हम अपना रिलेशन जो है कृष्णा से भूल चुके हैं. इन चीज़ों की वजह से, इन मटेरियलिस्टिक क्रिएशंस, इन मंडेन चीज़ों की वजह से हम कृष्णा से अपना रिलेशनशिप भूल गए हैं, और वो ही रिलेशनशिप को हमें बिल्ड करना है इस माया देवी को इग्नोर करते हुए.
तो भाई आपको मैं पहली बता दूं, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और अगर आप कृष्णा को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो संभल जाइए, सावधान रहिए, क्योंकि माया देवी आप पर कभी भी अटैक कर सकती है। ऑफकोर्स माया देवी सबको ट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन जो पहली से माया में ट्रैप्ड हैं उनको वो क्यों ही ट्रैप करेंगी वापस, वो तो उन पे ज़्यादा टारगेट रखती हैं जो कि माया से बाहर निकल के बचकर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एंड हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए माया को फेस करने के लिए। माया कैन बी एनीथिंग, माया कैन बी अ मूवी, माया कैन बी अ फ़ोन कॉल, माया कैन बी अ फूड, माया कैन बी एनीथिंग। दैट्स वाई हमें ऑलवेज माया से लड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद तो ये भी कहते थे दैट दिस हरे कृष्णा मूवमेंट इज़ अनाउंसमेंट ऑफ अ वॉर टूवर्ड्स माया, यानी कि जो ये हरे कृष्णा मूवमेंट है ना, ये माया की तरफ युद्ध की, माया के साथ युद्ध की घोषणा है। क्योंकि हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें माया से बचना है, उसको अपने जीवन में अपनाना नहीं है, इससे हमें बचने की कोशिश करनी है। तो जो माया देवी है ये पूरी कोशिश करती है आपको कृष्ण से दूर करने की, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें माया से दूर रहना है, क्योंकि हमें कृष्ण के करीब जाना है, माया के करीब नहीं। इसलिए हम कृष्ण के करीब जाने के लिए हमें कुछ वेपन्स अपनाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स माया से लड़ने के लिए हमारे पास वेपन्स होने चाहिए। कभी भी कोई वॉर होती है तो हमारे पास होने चाहिए वेपन्स, और वेपन्स जो हैं उनको स्ट्रांगली हमें प्रैक्टिस्ड होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन से हथियार अपनाने हैं। Weapon number 1, chant Hare Krishna sincerely. It's very important to chant the holy names of Krishna sincerely and deeply. देखो ऊपर ऊपर से करोगे ना तो ऑफ कोर्स सी बात है कुछ भी नहीं होगा, वो फर्जाइल होता है, वो वीक होता है, तो आराम से माया आप पे कूद जाएगी। इसलिए उसको हमें सिंसेरली अपनाना है, चैंटिंग को सिंसेरली अपनाना है, क्योंकि हरिनाम का जो जप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही हमें माया से दूर रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है हरिनाम लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे सिंसेरली चैंटिंग करें, और यही चीज़ जो है हमें माया से दूर रखेगी, हमें इन अजीब अजीब चीज़ों से दूर रखेगी। वेपन नंबर 2, प्रभुपाद बुक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड प्रभुपाद बुक्स। यस, भगवत गीता एंड ऑल अदर बुक्स, छोटी छोटी जो प्रभुपाद की बुक्स है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से डीपली फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तब तक हम सिंसेरली भक्ति कर ही नहीं सकते, और जब तक हम सिंसेरली भक्ति नहीं करेंगे हम माया से नहीं बच सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम फिलॉसफी को, हमारे शास्त्रों को, हमारे स्क्रिप्चर्स को डीपली समझें और कोई भी परप्लेक्सिटी अपने माइंड में ना रखे। ये भी हमें माया से बचाए रखेगी। वेपन नंबर 3, विच इज़ prayers to Krishna. Yes, it's very important to pray to Krishna that हे प्रभु हमें माया से दूर रखो। एक बार प्रभुपाद टेम्पल हॉल में खड़े खड़े कृष्णा से प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ मुझे माया से दूर रखो, मुझे माया से दूर रखो। एक डिवोटी ने आके पीछे से प्रभुपाद को पूछा कि हे प्रभुपाद कैन माया कैच यू ऑल्सो? तो प्रभुपाद ने बोला नो, माया कांट कैच मी बिकॉज आई प्रे टू कृष्णा टू कीप माया अवे फ्रॉम मी। सो प्रभुपाद ने उस डिवोटी को ये आंसर दिया कि मैं कृष्णा से प्रे करता हूँ कि मुझे माया से दूर रखें, इसलिए मुझे माया कैच नहीं कर सकती। That's why it's very important to pray to Krishna, to pray that कि माया हमसे प्रभु दूर रखो, हम माया के चक्कर में ना पड़े, इससे चीज़ों से हमें दूर रखो, and it's very important, और ये भी आपको माया से दूर रखेगी। So these were the 3 weapons which I told you, but if you have more weapons with you, please comment down below. I would love to read them. So that's it for today's video, and if you really enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash, and of course आपके लिए comment section खुला है, तो प्लीज़ वहाँ जाके कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस पूछिए, ताकि उसी के हिसाब से मैं आगे वीडियोस बना सकूँ। तब तक के लिए all glories to Srila Prabhupada. We'll meet soon in another video. तब तक के लिए bye bye. Hare Krishna. Keep chanting.